नमस्कार मेरे सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, सीनियर जूनियर सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। अब आज जो मैं स्पेशल क्लास लेके आया हूँ आपके लिए, इसकी काफ़ी ज़रूरत है। अभी के समय में गर्मी का मौसम आ गया है, वैसे तो कोविड-19 का चल रहा है और फिर भी कंस्ट्रक्शन में तो काम अभी भी चल रहे हैं कुछ, और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है फिर से काम स्टार्ट होंगे। तो वो जो आपकी कोविड-19 के लिए आपको जो भी रिकमेंडेशंस दी जाएंगी वो सभी तो आपने फॉलो करना ही है। लेकिन और एक बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में, और ख़ासकर हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हर साल काफ़ी जो है जो हमारे वर्कर्स होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, बीमार होते हैं, और कई बार तो ऐसे भी रिपोर्ट्स आती हैं कि वो लोग अपनी जान से भी हाथ धो जाते हैं। तो ये हीट स्ट्रेस क्या है, हमें इसे कैसे बचना चाहिए, अपने लोगों की कैसे सुरक्षा करनी चाहिए, इसे कैसे प्रोटेक्शन करना है, कैसे पहचानना है, इस सब के बारे में आज जो है मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही कम टाइम में इंग्लिश हिंदी दोनों में कोशिश करूंगा कि आपको जो है बता सकूं। तो ज़्यादा जो है लंबा टाइम ना लेते हुए कम से कम टाइम में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। हीट स्ट्रेस से सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बीमारियां जो है, प्रॉब्लम क्या क्या होती है गर्मी की वजह से। तो सबसे पहला तो होता है हीट इलनेस। ठीक है, हीट इलनेस में आपका जो है एक्सपोजर टू हीट कैन कॉज इलनेस एंड डेथ। ठीक है, एक्सपोजर टू हीट कैन कॉज इलनेस एंड डेथ ऑल्सो। द मोस्ट सीरियस हीट इलनेस इज हीट स्ट्रोक। अदर heat illness such as heat exhaustion, heat cramps and heat rashes should also be avoided. There are precautions that can be taken any time temperatures are high and the job involve physically work. देखिए, मैं अभी आपको अगर हिंदी में बताऊं तो ये क्या है। हीट इलनेस मतलब गर्मी की एक बीमारी, गर्मी भी एक बीमारी है। बंदे को बोलते हैं ना कि अरे गर्मी लग गई इसको, अरे गर्मी हो गया, अरे लू लग गया है, तो वही हीट इलनेस ही होता है। तो हीट इलनेस का मतलब ये होता है कि अगर हीट गर्मी के चपेट में आ गए ना तो बंदा बीमार भी हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और हीट स्ट्रोक जो है ना वो हीट इलनेस का सबसे बड़ा सीरियस कारण है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। जो गर्मी की वजह से जो बीमार पड़ना होता है, जिसे हम कहते हैं हीट इलनेस, गर्मी की वजह से बीमार पड़ गया, उसका सबसे बड़ा कारण हीट स्ट्रोक ही होता है। मतलब लू लगना ही बोलते हैं बेटा एक तरह से उसको। ठीक है, तो इसके अलावा हीट इलनेस के अलावा जैसे मैं और कुछ बताऊं आपको प्रॉब्लम में, गर्मी निकलना, शरीर में से गर्मी निकल रही है बहुत ज़्यादा, सब कुछ गर्म हो गया है शरीर पूरा। हीट क्रैम्प्स, हीट रेसेस। हीट रेसेस मतलब वो घमौरियाँ वगैरह नहीं हो जाती हैं वो सब। तो ये सारी बीमारियां हैं जिसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। ये सारी की सारी हीट इलनेस के अंदर ही आती हैं। ठीक है, और इन सभी बीमारियों को आपको जो है अवॉइड करेंगे तो ही जो है हीट स्ट्रोक से बचा पाएंगे। अगला मैं आपको बताता हूँ कुछ रिस्क फैक्टर्स। अभी मैं आपको जो है रिस्क फैक्टर्स बताता हूँ, रिस्क फैक्टर्स फॉर हीट इलनेस। सबसे पहला, फर्स्ट, हाई टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्ट सन एक्सपोजर, नो ब्रीज और विंड। भैया हाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में 50 डिग्री पहुंच गया, उससे भी क्रॉस कर गया, 45 डिग्री से ऊपर जाने के बाद जो है हाई टेम्परेचर में ही मानते हैं हम। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कई जगह समुद्र किनारे या कहीं पे झील वगैरह के पास काम करते हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है, यानी कि हवा नहीं चलती और आर्द्रता बन जाती है। हवा नहीं चलती है, पसीना आता है और सांस चढ़ने लगते हैं। डायरेक्ट सन एक्सपोजर, सीधा जो है गर्मी लग सकती है बंदे को, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में काम करेगा तो। हवा ना चलना, हवा का नहीं चलना भी इसका एक कारण था, बहुत ज़्यादा गर्मी और ऊपर से हवा नहीं चल रही है। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, हैवी फिजिकल लेबर, बहुत ज़्यादा हैवी काम कराना गर्मी के टाइम में। ठीक है। तीसरा पॉइंट है नो रिसेंट एक्सपोजर टू हॉट वर्क प्लेस। भैया इससे पहले बंदे ने कभी भी जो है बहुत ज़्यादा गर्म वर्क प्लेस पे काम नहीं किया है, उसको भी जो है ये हीट इलनेस हो सकती है। लो लिक्विड इनटेक,
उसने जो है पानी नहीं पिया हो, पानी की शरीर में कमी हो जाए। ठीक है, एक और पॉइंट आता है वाटर प्रूफिंग, सॉरी वाटर प्रूफ क्लोथिंग, वाटर प्रूफिंग नहीं, वाटर प्रूफ क्लोथिंग। अब ये वाटर प्रूफ क्लोथिंग क्या है? वाटर प्रूफ क्लोथिंग में होता है कि ऐसे कपड़े पहना देना जिसमें से पानी भी आर पार ना जा पाए। तो भैया फिर जैसे रेनकोट वगैरह पहन के काम करे, तो जिसमें पानी आर पार नहीं जा सकता, हवा कैसे चली जाएगी? तो शरीर उसके अंदर से जो है ना हीट एग्जॉस्ट हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा निकलने लगेगी। अब आपको जो है मैं हीट एग्जॉशन की सिम्टम्स बताता हूँ, निशानियाँ बताता हूँ कि हीट एग्जॉशन कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँ, हेडेक, ठीक है, और डिजीनेस एंड फेंटिंग। सर में दर्द होता है, जी मचलता है, पसीना आने लगता है, ठीक है। इसके बाद वीकनेस एंड वेट स्किन, शरीर कमज़ोर होता है, काम करने लायक नहीं रहता, और पूरी स्किन जो है वो वेट हो जाती है, वो गीली हो जाती है, ठीक है। अगला है इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी और कन्फ्यूजन, मतलब कि चिड़न सा हो जाता है आदमी जब हीट एग्जॉस्ट हो जाता है ना उसके अंदर से, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एकदम दिमाग ऐसे भड़क जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें। थ्रस्ट, प्यास लगने लगती है। नौशिया, वोमिटिंग, नौशिया आपका जो है जी कच्चा कच्चा सा हो जाता है, ऐसे मतलब कि ऐसा लगता है कि बस भाग जाऊं, कहीं पानी में कूद जाऊं, इस तरीके से हो जाता है। वोमिटिंग, उल्टियाँ, थर्स्ट, जी मचलता है और उल्टियाँ लग जाती हैं, ठीक है। ये आपके सिम्टम्स मैंने आपको बताया, ये हमारे होते हैं हीट स्ट्रोक के। इसके बाद सॉरी आपके एग्जॉशन के। अब आपको मैं जो है हीट स्ट्रोक के, हीट स्ट्रोक का ज़्यादा नहीं है, 2-3 बातों में आप पहचान सकते हैं। हीट स्ट्रोक जब किसी को होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मे बी कन्फ्यूज्ड, बंदा कन्फ्यूज मिलेगा आपको, उसको समझ नहीं आएगा क्या करना है, ढंग से बातें नहीं करेगा। अनेबल टू थिंक क्लियरली, अनेबल टू थिंक क्लियरली, ठीक है, उसको क्लियरली ढंग से कुछ भी समझ नहीं आएगा, कुछ जवाब नहीं दे पाएगा और डिसीजन नहीं ले पाएगा कोई भी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कोलैप्स, गिर सकता है। एंड हैवी सीजर्स, और उसको जो है बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है और बहुत ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ सकती है, ख़राब हो सकता है। आपको एकदम से ऐसा लगेगा यार ये क्या हो गया इसके साथ में। अब जो है हीट इलनेस से मैं आपको जो है बचने के तरीके बताता हूँ, ठीक है। हीट इलनेस से हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, एक सेकेंड रुके, मैं जो है मेरा पॉइंट सॉरी निकाल लेता हूँ एक बार। हीट इलनेस से प्रिवेंशन मैं आपको बताता हूँ, इसके 3 पॉइंट हैं। मैं सबसे पहला, इस्टेब्लिश ए कंप्लीट हीट इलनेस प्रिवेंशन प्रोग्राम, ठीक है। कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम बना के दे, कंप्लीट प्रिवेंशन प्रोग्राम, मतलब कि गर्मी की वजह से जब कोई बीमार हो तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, इमरजेंसी हो जाए तो क्या हमें जो है प्लानिंग करना है, और ना हो उनसे बचाने के लिए उनको क्या कुछ करना है। तो हमें जो है ना एक बहुत बढ़िया अपनी साइट पे हीट इलनेस का प्रिवेंटिव प्रोग्राम, प्रिवेंशन प्रोग्राम स्टेब्लिश करना पड़ेगा, गर्मियों के टाइम में तो कम से कम करना पड़ेगा, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज प्रोवाइड ट्रेनिंग अबाउट द हैजार्ड्स लीडिंग टू हीट स्ट्रेस एंड हाउ टू प्रिवेंट देम, okay. The next point is provide a lot of cool water, provide a lot of cool water to workers and close to work area, okay, काफ़ी जो है पास में होना चाहिए। एटलीस्ट 1 pint ऑफ वाटर पर आवर इज नीडेड, कम से कम आप जो है 15 मिनट में, 20 मिनट में कुछ एक टाइमिंग बना लीजिए कि उतने टाइम में तो उनको कम से कम यार हर घंटे जो है ना एक पिंट, मतलब एक दारू का क्वार्टर जानते हैं खंबे का क्वार्टर रहता है, तो उतना पानी कम से कम 1 घंटे में बहुत ज़रूरी है यार, बहुत। 1 पिंट मतलब 1 गिलास मान लीजिए, 1 गिलास तो कम से कम हर घंटे चाहिए, ज़्यादा ना दे पाएँ तो भी, और जितना ठंडा हो पानी उतना बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि कूल वाटर ही आपको जो है गर्मी से बचा सकता है, हमारे लेबर्स को बचा सकता है। इसके अलावा और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, सुनिए। मॉडिफाई वर्क शेड्यूल्स, ठीक है, अपने वर्क शेड्यूल्स को मॉडिफाई कीजिए। एंड अरेंज फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड, 1-2 घंटे 3 घंटे बाद, जितना भी टाइम के बाद थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का एक रेस्ट देखो होना चाहिए, पानी वानी पी लें, थोड़ा पसीना सूख जाए, थोड़ा ठंडे जो अपने शेड में बैठ जाए। विद वाटर ब्रेक इन शेडेड और
इट्स मे बी एयर कंडीशन एरिया। एयर कंडीशन मतलब एसी के अंदर नहीं, पंखा चल रहा हो, कूलर वगैरह चल रहे हो, या हवा वहाँ जो है उनको लगती रहे, हवा पास हो रही हो, ऐसी जगह में उनको जो है साइड में बिठा के जो है एक ब्रेक जो है मिलना चाहिए लेबर्स के लिए गर्मी के टाइम में। और वाटर ब्रेक के लिए जो है ना एक फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड होना चाहिए, इतने टाइम के बाद भैया आप पानी वानी पी के आ जाओ, ठीक है। अगला, ग्रेजुअली इंक्रीज वर्कलोड, ठीक है। धीरे धीरे करके वर्कलोड बढ़ाइए, एकदम से बहुत ज़्यादा लोड मत दीजिए उनको, धीरे धीरे करके बढ़े, पहले थोड़ा सा काम ये कर लो, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा दो, फिर वो कर लेना, है ना। एंड अलाउ मोर फ्रीक्वेंट ब्रेक फॉर वर्कर्स। थोड़ा सा ब्रेक जो हैं वो, जहाँ पे पहले हम नॉर्मल डेज में उनको दोपहर तक एक ब्रेक देते थे, वहाँ उनको कम से कम 2 ब्रेक 3 ब्रेक देने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ रही है तो। टू वर्कर्स न्यू टू द हीट, जो गर्मी में काम करने के लिए बहुत नए होते हैं उन लोगों के लिए, और दोज दैट हैव बीन अवे फ्रॉम वर्क टू अडॉप्ट टू वर्किंग इन द हीट, जिन्होंने जो है पहले कभी भी गर्मी में काम करना स्वीकार ही नहीं किया, जिन्होंने कभी गर्मी में काम ही नहीं किया है, उन लोगों के लिए, नए वर्कर्स के लिए जो है ना ये आपको काम करना पड़ेगा, एकदम से नहीं, धीरे धीरे लोड बढ़ा के, और एक जो है फ्रीक्वेंटली उनको एक ब्रेक टाइम जो है देना चाहिए। इसके बाद डेजिग्नेट ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, डेजिग्नेट ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू मॉनिटर कंडीशंस एंड प्रोटेक्ट वर्कर हु आर एट रिस्क ऑफ हीट स्ट्रेस। जो लोग भी, जो वर्कर्स जो है हीट स्ट्रेस के वो रिस्क पे चल रहे हैं, जो गर्मी में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा डेजिग्नेट मतलब सुपरवाइज़र कम से कम जो है सेफ्टी का एक वहाँ रखिए, जो उनका ख्याल रख सके, उनको देखभाल कर सके, उन पे नज़र रख सके, उनको मॉनिटर कर सके, ठीक है। कंसिडर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दैट प्रोवाइड्स कूलिंग। ऐसे ही कपड़े उनको पहनने के लिए बोलिए जो ठंड दें। सूती कपड़े पहनेंगे, जरा पसीना भी आएगा ना तो थोड़ी सी हवा आई ना बहुत ठंडा महसूस होगा, लेकिन वही नायलॉन के कपड़े या फिर उनको जो है ना रेनकोट जैसा कुछ वाटर प्रूफिंग ऐसे कुछ कपड़े दे दिए जाएं, या वो टाइम में फायर सूट जैसा कुछ पहनना पड़े, इतना भारी कुछ पहन के काम करना पड़े तो नहीं कर पाएंगे यार, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। नंबर 1, नो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हीट इलनेस। वर्कर्स को पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, और उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए कि भैया ये जो सिम्टम्स हैं, ये गर्मी लगने के क्या क्या होते हैं, क्या क्या वो निशानियाँ होती हैं जिससे पता चलता है कि हाँ भैया गर्मी लग गई है बंदे को। मॉनिटर योरसेल्फ, यूज ए बडी सिस्टम। बड़ी सिस्टम मतलब अपने साथियों के साथ मिलके एक दूसरे से पूछ के पता कीजिए, यार मेरे को जी मचलना सा लग रहा है, तेरे को कुछ लग रहे हैं क्या, मेरे को गर्मी के लक्षण इसमें दिख रहा है क्या। तो ऐसे एक दूसरे से पूछ के खुद को मॉनिटर करने की जो है ये वर्कर्स के अंदर कोशिश होनी चाहिए। द सेकेंड, ब्लॉक आउट डायरेक्ट सन एंड अदर हीट सोर्स। डायरेक्ट सन में काम नहीं करना है, या फिर जो कहीं से भी बहुत ज़्यादा गर्मी की जगह में हम काम कर रहे हो, सीधा डायरेक्टली हमें इफेक्ट कर रही है, उस गर्मी से, गर्मी के मौसम में उस हीट सोर्स से जो है दूर होकर काम करना है। द नेक्स्ट इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड जो है ना वो आपको जो है एक क्वांटिटी के अंदर पीते रहना चाहिए, ठीक है। ड्रिंक ऑफन एंड बिफोर यू आर थर्स्टी, मतलब कि जब भी जो है कभी कभी आप जो है बीच में वो पानी पीते रहें, और जब आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगे उससे पहले ही पानी पी लीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, ड्रिंक वाटर एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट के अंदर आप जो है पानी पीने की आदत डालिए। ये लेबर्स को आपने जो ट्रेनिंग देना है ना, मैं सिर्फ ये पॉइंट बता रहा हूँ जो उन लोगों को आपने बताना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गर्मी में या कभी भी लेबर में ये कमी होती है, उनको बताइए अवॉइड बेवरेज कंटेनिंग एल्कोहल और कैफीन। समझ गए कि नहीं। देखो अल्कोहल नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रेशन करता है, बहुत ज़्यादा उससे प्यास लगती है, अंदर का पानी सुखा देता है, और काम के टाइम में वैसे इतनी गर्मी होती है, पसीना निकलता है, और ज़्यादा प्यास लगेगी, टाइम पे काम छोड़ के पानी के लिए जा नहीं पाएंगे, मिला तो गर्म पानी मिलेगा, इतने में बीमार हो जाएगा, ठीक है। और कैफीन, चाय या कॉफ़ी वगैरह या ऐसी कोई भी कोल्ड ड्रिंक, खासकर कोल्ड ड्रिंक पीने से उनको बोलिए अवॉइड करो भैया, पानी पी लो ठंडा, कोल्ड ड्रिंक मत पियो। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा डिहाइड्रेट ही करेगी आपको, इनमें कैफीन रहता है, जिस भी चीज़ में कैफीन रहता है उसको अवॉइड करें। एंड वियर लाइट वेट एंड लाइट कलर एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक एक है, व्हाट टू डू व्हेन ए वर्कर इज इल
फ्रॉम द हीट। अगर एक वर्कर गर्मी की वजह से बीमार हो गया है तो हम क्या करें? लास्ट टॉपिक है बेटा। कॉल द सुपरवाइजर फॉर हेल्प। इफ द सुपरवाइजर इज नॉट अवेलेबल देन कॉल टू इमरजेंसी नंबर। ओके, द नेक्स्ट इज हैव समवन स्टे विद द वर्कर्स अंटिल हेल्प अराइव्स। जब तक की हेल्प नहीं आ जाती है आप उस वर्कर के साथ में कोई ना कोई रहेगा। मूव द वर्कर टू ए कूलर एंड शेडेड एरिया। ठंडे और छत वाले जो है एरिया के अंदर लेबर को लेके जाइए। रिमूव आउटर क्लोथिंग, उसके बाहर के ऊपरी एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दीजिए। चड्डी है, बनियान है, उतने में उसको रखिए, थोड़ी हवा लगेगी शरीर में, डायरेक्टली स्किन पे, ठीक है। फैन एंड मिस्ट द वर्कर विद वाटर। भैया पंखा हो या कूलर हो जिससे पानी इस्तेमाल हो रहा हो जिसमें, वो अगर चलाया जाए तो बहुत बेटर रहेगा। अगर वो नहीं है तो अप्लाई आइस, मे बी आइस बैग और आइस टॉवल, मतलब कि पानी काफ़ी ठंडा हो तो उसमें टॉवल भर के आप जो है वो उसको लगा सकते हैं ठंडा। प्रोवाइड कूलिंग वाटर, प्रोवाइड कूल ड्रिंकिंग वाटर इफ़ एबल टू ड्रिंक। अगर वो होश में है और पानी पी सकता है तो आप उसको जो है ठंडा पानी दीजिए पीने के लिए। थोड़ा सा सर पे डालिए उसके, और रुमाल या तौलिया है तो वो सर पे डाल के उसको जो है ना उसमें लाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे उसका जो बॉडी है वो नॉर्मल होता चला जाएगा। उसके बाद उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है फिर वो जो है हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो हीट स्ट्रेस से बचने के लिए आपको जो है अपनी साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क में खासकर लागू करने चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्रीज में इंटरनल वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन में मोस्टली जो है आउटसाइड वर्क होता है वर्क प्लेस पे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हीट स्ट्रेस से। और हर साल आंकड़ा है काफ़ी लोग इससे जो है फैटेलिटीज़ भी होती है और बीमार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो बताया आप लोगों को समझ आया होगा और आपके काम भी आएगा। अगर आप लोगों को ये फ़ायदेमंद लगती है जो अभी मैंने सलाह दी, जो मैंने आपको आज चैप्टर दिया है फ़ायदेमंद है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हमारे फ़ायदे का था, ताकि मैं और दोबारा कोशिश करूं और इस तरीके का बेटर को जो है टॉपिक देने के लिए। और अगर कोई कमी है, कोई गलत चीज़ बताई गई है तो वो भी मेरे को कमेंट में आप जो है ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है मेरा मोटो। ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग कुछ सीखें इससे, यही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो जल्दी फिर जो है एक और मेरे को ऐसा कोई टॉपिक मिलेगा सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल टाइम पे सही फिट, तो मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।